श्री गणेशाय नमः। श्रीहरि संक्षिप्त ब्रह्मपुराण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। भाग तीसरा। 14 मनवंतरों तथा विवस्वान की संतति का वर्णन। ऋषि बोले, महामते सूत जी, अब समस्त मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बतलाइए। लो महर्षण सूत जी ने कहा, विप्रगण, समस्त मनवंतरों का विस्तृत वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। अतः संक्षेप में ही सुनो। प्रथम स्वयंभू मनु है, दूसरे स्वारोचिष है, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवे रैवत, छठे चाक्षुष तथा सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु हैं। इनके बाद सावर्णी, भौत्य, रौच तथा 4 मेरु सावर्ण्य नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्य के सब मिलकर 14 मनु हैं। मैंने जैसा सुना है उसके अनुसार सब मुनियों के नाम बताए। अब इनके समय में होने वाली ऋषियों, मनुपुत्रों तथा देवताओं का वर्णन करूंगा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य तथा वशिष्ठ ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित है, जो स्वयंभू मनवंतर के सप्तर्षि है। अग्रिद्र, अग्रिबाहु, मैद्य, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सबल और ये पुत्र, ये 10 स्वयंभू मनु के महाबली पुत्र थे। विप्रगण, यह प्रथम मनवंतर बतलाया गया। स्वारोचिष मनवंतर में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, वायुप्रोक्त तथा महाव्रत ये 7 सप्तर्षि थे। तुषित नाम वाले देवता थे और अविग्रह, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभस्य, नभ तथा ऊर्जा ये महात्मा स्वारोचिष मनु के पुत्र बताए गए हैं, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तीसरा मनवंतर बतलाया जाता है। सुनो। वशिष्ठ जी के 7 पुत्र वशिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र ऊर्ज ये ही उत्तम मनवंतर के ऋषि थे। ईश, ऊर्ज, तनुर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य तथा नभ ये उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र थे। इस मनवंतर में भानु नाम वाले देवता थे। इस प्रकार तीसरा मनवंतर बताया गया। अब चौथे का वर्णन करता हूँ। काव्य, पृथु, अग्नि, जन्नु, धाता, कपिवान और अकपिवान ये 7 उस समय के सप्तऋषि थे। सत्य नाम वाले देवता थे। द्युति, तपस्य, सुतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरित, अकलमाश, तन्वी, धन्वी और परंतप ये 10 तामस मनु के पुत्र कहे गए हैं। यह चौथे मनवंतर का वर्णन हुआ। 5वां मनवंतर रैवत मनवंतर है। उसमें देवबाहु, यदुद्र, वेदशिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमनंदन, ऊर्ध्वबाहु तथा अत्रिकुमार, सत्यनेत्र ये सप्तऋषि थे। अभूत रजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे। धृतिमान, अव्यय, युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, आरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कृति ये रैवत मनु के पुत्र थे।
यह 5वां मनवंतर बताया गया। अब छठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसमें भृगु, नभ, विवस्वान, सुदामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु ये ही सप्तऋषि थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे। नाडवेलेय नाम से प्रसिद्ध रुरु आदि चाक्षुष मनु के 10 पुत्र बताए जाते हैं। यहाँ तक छठे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब 7वें वैवस्वत मनवंतर का वर्णन सुनो। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जन्मदग्नि ये इस वर्तमान मनवंतर में सप्तऋषि होकर आकाश में विराजमान है। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, वसु, मरुदगण, आदित्य और अश्विनी कुमार ये इस वर्तमान मनवंतर के देवता माने गए हैं। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। उन पर सम जिन महातेजस्वी महर्षियों के नाम बताए गए हैं, उन्हीं के पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए जो 7 सप्तऋषि रहते हैं, मनवंतर बीतने के बाद उनमें 4 महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे 4 तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान काल के सप्तऋषिगण इसी क्रम से होते आए हैं। साविण्य मनवंतर में होने वाले सप्तऋषि ये हैं: परशुराम, व्यास, आत्रेय, भरद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार, अश्वत्थामा, गौतम वंशी शरदवान, कौशिक कुल में उत्पन्न गालव तथा कश्यप नंदन औरव, वैरी, अद्वीरिवान, शमन, धृतिमान, वसु, अरिष्ट, अदृष्ट, वाजी तथा सुमति ये भविष्य में सावर्णिक मनु के पुत्र होंगे। प्रातःकाल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है। भविष्य में होने वाले अन्य मनवंतरों का संक्षेप से वर्णन किया जाता है। सुनो, सावर्ण्य नाम के 5 मनु होंगे। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र है और शेष 4 प्रजापति के। ये चारों मेरुगिरी के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरु सावर्ण्य के नाम से विख्यात होंगे। ये दक्ष के देवते और प्रिया के पुत्र हैं। इन 5 मुनियों के अतिरिक्त भविष्य में रौच और भौत्य नाम के 2 मनु होंगे। प्रजापति रुचि के पुत्र ही रौच कहे गए हैं। रुचि के दूसरे पुत्र जो भूति के गर्भ से उत्पन्न होंगे, भौत्य मनु कहलाएंगे। इस कल्प में होने वाले ये 7 भावी मनु हैं। इन सब के द्वारा द्वीपों और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का 1 सहस्त्र युगों तक पालन होगा। सत्ययुग, त्रेता आदि चारों युग 71 बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाए, तब वह एक मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार ये 14 मनु बतलाए गए हैं। ये यश की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में भी इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये प्रजाओं के पालक हैं। इनके यश का कीर्तन श्रेयस्कर है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां होती रहती हैं, इन सब का पूरा पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है, उसमें तपस्या, ब्रह्मचार्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तऋषि शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्य गण के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सूर्यश्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वे भगवान ही कल्प के अंत में पुनः सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन देवता हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है। मुनिवरों, अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी वैवस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन करूंगा। महर्षि कश्यप से उनकी भार्या
दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें एक कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहलाते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना, ये जुड़वी संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी रूप को देखकर संज्ञा उसे सह न सकी। उसने अपने ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा अथवा सवर्णा नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसीलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ, उसकी शनैश्वर के नाम से प्रसिद्धि हुई। यह धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का आधिपत्य और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णिक मनवंतर के वे ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। उनके भाई शनेश्वर ने ग्रह की पदवी पाई है।